पहला पाठ इसायाह 22 वचन 19 से 23। मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वो यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वो अपने पिता के घर के लिए एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। सुसमाचार संत मत्ती 16 वचन 13 से 20। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम कैसा कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पुत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन यूनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। मनन चिंतन, यीशु हमारे लिए कौन है? ये प्रश्न हम सभी के लिए एक व्यक्तिगत प्रश्न है। यीशु के बारे में हमने कई लोगों से सुना होगा, हमारे माता पिता से, पुरोहित, धर्म बहनों से या किसी और से, परंतु हमारे लिए वास्तव में यीशु कौन है? इसका उत्तर केवल हमारा प्रभु के साथ व्यक्तिगत अनुभव ही दे पाएगा। और यह उत्तर और उस उत्तर की वास्तविकता ही हमें यीशु के करीब आने और उसकी आराधना करने के लिए प्रेरित करेगी। आज हम सब के लिए, विशेष रूप से सभी ख्रिस्तियों के लिए, यह अनुभव करना जरूरी है कि वास्तव में यीशु मेरे लिए कौन है। आमीन।